you are parenting belief reversal and reverse parenting expert, awakening facilitator on parenting. ये इतने भारी भरकम words, what do we mean by this? Like what is awakening facilitator on parenting? What is that? सीधी सी बात कहती हूँ, हमें घर बनाना है, सबसे पहले हम जमीन की वास्तु करेंगे, राइट? फिर हम वहाँ पे एक पूजा करते हैं और किसी वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, यू चूज ऑस्पिशियस डे, राइट? आर्किटेक्ट से पूरा वो होता है, सॉइल चेक करते हैं, ब्लूप्रिंट बनता है, फिर आर्किटेक्ट आता है, फिर उसकी फाउंडेशन रखी जाती है, नींव जिसको बोलते हैं। एक घर बनाने के लिए इतना कुछ, एक बेबी आ रहा है, एक सोल आ रही है, हु विल वॉक दिस प्लैनेट, राइट? how much are we preparing for that? Not in terms of finances. That should be the last preparation, because that child has already chosen its path. Finances, materialistic चीजें तो उसकी सेट हैं, बट उसको उस गोल तक, उस मटेरियलिज्म तक पहुंचने के लिए क्या पाथ चुनना है, कितना ईजी एफर्टलेस वो पाथ कर सकते हैं हम एज पेरेंट्स, वहाँ हमारी ड्यूटी आ जाती है। उसके बारे में हम होते हैं 0 and 0. अब स्टार्ट हो गया है, पीपल आर लाइक यंगर जनरेशन इज टू गुड, अमेजिंग। अब दे वांट टू नो कि हाउ कैन वी प्रिपेयर बेस्ट, सो आई हेल्प देम देयर बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इतना ब्यूटीफुल सोल बेबी आ गया, अब आगे क्या करें उसके साथ, सो आई काइंड ऑफ हेल्प देम देयर ऑल्सो। मजे की बात यह है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड देन पेरेंट्स दे कीप ऑन कमिंग बैक, हम क्या करें अब, नाउ यू नो वी आर ऑलवेज काइंड ऑफ देयर फॉर ईच अदर। सो अवेकनिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, Right. so we are hand holding each other, we are together on this journey. Wow, so beautiful. Parenting है क्या, और when does it actually start? See, I'll tell you, parenting epigenetically, epigenetic science है, epigenetics के हिसाब से parenting inherently encoded है हमारे जीन्स में। आपकी शादी भी नहीं हुई, आपके अभी बेटा बेटी भी नहीं है, लेकिन आप पेरेंट हो। कैसे पेरेंट हो? आपके घर में स्टाफ है, आप उनका ध्यान रख रहे हो, यू आर अ मदर फिगर। आपका घर में पेट है, यू आर अ मदर फिगर। कभी कभी हम अपने स्पाउस के साथ ही पेरेंट करने लग जाते हैं, यू नो, वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। कभी बहन होते हैं, कभी एल्डर सिस्टर्स तो वैसे ही दे आर सेट टू बी मदर्स। बिल्कुल। अरे आप रोड पे चल रहे हैं, 2 बच्चे जा रहे हैं, सपोज यू नो आप मॉल में जा रहे हैं और 2 बच्चे दे आर गिर गए नीचे, आपका इंस्टिंक्ट क्या है? इवन इफ यू आर 25, नॉट मैरिड, इंटर्नशिप हो गई है, जॉब कर रहे हो, है ना, ऐसा का सिनेरियो है, कोई बच्चा गिर गया, आप क्या करोगे आके? ओरे ओरे बेटा उठो उठो उठो, लगी तो नहीं चोट? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सो यू मीन द फीलिंग ऑफ लव, केयर, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो इमोशंस हैं, वो एक पेरेंटिंग बिहेवियर है? इट्स अ बिहेवियर। सो पेरेंटिंग वुड ओनली मीन अ माइंडसेट। ओके, इट इज अ माइंडसेट ऑफ नर्चरिंग समथिंग, और पेरेंटिंग इज अ माइंडसेट ऑफ नर्चरिंग, गिविंग नरिशमेंट टू समबडी। और ये जो माइंडसेट होता है ना, ये फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा पेरेंट इंसान बनता कब है? ये तब नहीं बनता जब उसका बेटा या बेटी डिलीवर हो जाते हैं, ये तब भी नहीं बनता जब वो कंसीव करते हैं चाइल्ड को, ये तब ही बन जाता है जब वो सोचने लग जाते हैं आई वॉन्ट टू हैव माई किड। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी भी, लेकिन आई वॉन्ट टू बी अ मदर, या मुझे माँ बनना है, या मुझे पापा बनना है। जैसे ये थॉट आने लगेंगे ना, तो आप देखोगे कि समथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग इनसाइड यू। फ्रॉम देयर योर जर्नी ऑफ पेरेंटिंग स्टार्ट्स। अभी आपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर ये सारे बिहेवियर, ये सारे पैटर्न्स हों। बिल्कुल। देयर आर पीपल हु आर वेरी टफ, दे डोंट एक्चुअली केयर, या फिर उनको नहीं होता, कोई गिर गया तो नहीं, वो सिंपैथी नहीं आती है, वो पेन नहीं आता है। तो क्या उनके अंदर वो पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स नहीं है, डॉर्मेंट है? आप देखोगे ऐसे लोग जो थोड़े से, जिनको हम बोलते हैं ना टफ, सो कॉल्ड टफ होते हैं, या एम्पैथी नहीं होती उतनी, अगर आप थोड़ा सा डीप डिग इन करोगे, जैसे हम करते हैं, मैं करती हूँ जब काम करती हूँ, या ग्रुप में काम करते हैं, डिग इन करोगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, फादर हु लेफ्ट द वर्ल्ड, फादर हु अबैंडन द फैमिली,
पिताजी जो बच्चा छोटा था छोड़ के चले गए फैमिली को, या मदर कभी अवेलेबल नहीं रही, ऐसे लोग ना वॉल ऑफ डिफेंस बना लेते हैं अपने आसपास, और उनके लिए वर्ल्ड मी अगेंस्ट वर्ल्ड हो जाता है. देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन एंड दे बिकम सो, अपने आप ही अंदर एक युद्ध चलता रहता है उनके अंदर कि वो बाहर की दुनिया के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. IQ उतना उन इंटेलिजेंट हार्ट इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाती है उनकी. ओके. वो उनके चाइल्डहुड और वूम में उसके सारे राज छुपे होते हैं. द सीक्रेट लाइज देयर. लेकिन क्या उनके अंदर एम्पैथी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्या वो सेंसिटिव नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेंसिटिव मतलब वो नहीं जो धोखा खा के चोट करके गिर पड़े और रोता रहे. जो जगा हुआ है, जिसके अंदर लाइफ है, जो लाइफ को बड़ी एनर्जी के साथ जीना चाहता है, जो मायूस नहीं है, हु इज होपफुल फॉर लाइफ, वो ऑथेंटिक सेल्फ हम सबके अंदर है, लेयर्स के अंदर.